सो गाइज आज हम जो आपके सामने कंटेंट्स लेकर आए हैं वो थोड़ा सा अलग है। एक्चुअली क्या है, आपको पहले भी ये बात बोली गई थी और आपको पहले भी बताया था कि जब हम लैंग्वेज में थोड़ा सा परफेक्शन हम चाहते हैं तो परफेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपके एक्सप्रेशन, आपको बोलने का स्टाइल, आपको बॉडी लैंग्वेज। और वो चीजें आती हैं आपको एक्सप्रेशन सीखने से। जो लोग ज्यादातर ग्रामर और ट्रांसलेशन इन सारे कॉन्सेप्ट को लेकर बात करते हैं, ठीक है, ग्रामर एक जानकारी के लिए अच्छी चीज हो सकती है। ट्रांसलेशन ताती ते रहा रही रहे, इट्स नॉट ऑल अबाउट लैंग्वेज। तो फिर लैंग्वेज सीखने का तरीका अच्छा है, इससे रिलेटेड जो एक्सप्रेशन है, जो आपके बोलने के जो पैटर्न है, वो चीजें भी हम बताएंगे कि आपको शुरुआत करनी है तो आपका पहले बेस अच्छा होना चाहिए। बेस में कौन कौन से स्ट्रक्चर, कौन कौन से लेक्चर सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि आपका बेस क्लियर हो। तो वो चीजें बाद की हैं, लेकिन अभी जिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो भी हमारी वीडियो देखते हैं उनको पहले तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि उनको बेनिफिट होने वाला है। और उससे रिलेटेड फिर ये चीजें आएंगी सामने कि आप इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, कि आप मल्टीनेशनल लेवल की कोई कंपनी है उसमें आपको जॉब चाहिए और आपको वहाँ का इंटरव्यू क्रैक करना है, या फिर आईलेट्स वगैरह। तो हम आईलेट्स की तैयारी भी कराते हैं और लैंग्वेज का कोर्स भी है। तो जिन लोगों को लैंग्वेज का कोर्स करना है या आईलेट्स की तैयारी करनी है तो कंप्लीट स्पीकिंग इंग्लिश में कैसे होती है, वो क्या चीजें होती हैं जिसमें ब्रिटिश और अमेरिकन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कुछ वोकैबलरी, उनके कुछ बोलने का स्टाइल, तो वो सब चीजें हम यहाँ पर सिखाते हैं। तो ये सब चीजें जब आप सीख लेंगे तो आप किसी भी अच्छी कंपनी में जॉब हासिल कर सकते हैं। आप कहीं भी किसी भी जगह जाके आप कॉन्फिडेंटली लोगों से मिल सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, लैक ऑफ स्पीकिंग, लैक ऑफ इंग्लिश की वजह से हम बोल नहीं पाते लोगों से। एक डर लगा रहता है कि पता नहीं हम सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे, तो ये सब चीजें आती हैं। तो आज मैं आपको दो ऐसे सॉलिड एक्सप्रेशन बता रहा हूँ लैंग्वेज के, इंग्लिश में, जो ज्यादातर बोलते हैं और हिंदी में भी हम अक्सर उनको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी किसी काम को काफी टाइम से सोच रहा है, तो सोचते सोचते क्या होता है कि हम उन चीजों को प्रॉब्लम में हम ऐसे महसूस करते हैं कि यार ये चीज मेरे पास होती काश। तो हिंदी में हम इसको ऐसे नहीं बोलते, हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं कि यार उस चीज को पाने के लिए मैं तरस रहा हूं, एक बहुत टाइम हो गया। तरसने की दो वैरायटी होती है। एक तो ठीक है, एक नॉर्मल अंदाज में अगर हम बोलें कि यार मैं मीठा खाने के लिए तरस रहा हूं, मैं घूमने के लिए तरस रहा हूं, मैं अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए तरस रहा हूं, मैं दोस्तों से मिलने के लिए तरस रहा हूं, तो वहां पर यूज करते हैं लॉन्ग फॉर, LONG, लॉन्ग के बाद फोर आएगा और लॉन्ग फॉर के बाद जो भी हम वर्ड यूज करेंगे, जो भी वर्ब यूज करेंगे उसमें हमें ING लगाना पड़ेगा। तो अगर मैंने बोला है किसी से, मैं दोस्त से मिलने के लिए तरस रहा हूं, आई एम लॉन्गिंग फॉर मीटिंग माई फ्रेंड, ऐसे बोलेगा। एक लंबे अरसे से तो फिर आई हैव बीन लॉन्गिंग फॉर आएगा, और हैज बीन मैं ऑलरेडी क्लास में करा चुका हूं, तो आप जो मेरे स्टूडेंट हैं वो इन चीजों को समझ सकते हैं। तो हैज बीन के साथ भी आ सकता है। लेकिन आई एम लॉन्गिंग फॉर, अभी हम मार्केट जा रहे हैं और मुझे छोले भटूरे खाने मन कर रहा है और कई दिन से मैं सोच भी रहा था, तो बोल सकते हैं आई एम लॉन्गिंग फॉर ईटिंग छोले भटूरे। बिल्कुल। मैं नया मोबाइल खरीदने की तरफ रहा हूँ, आई एम लॉन्गिंग फॉर परचेजिंग न्यू मोबाइल, आई एम लॉन्गिंग फॉर वॉचिंग सम मूवीज। तो ये आई एम लॉन्गिंग फॉर लगा के बोल सकते हैं। दूसरा होता है तरसना, इसे थोड़ा सा अपर लेवल का, यानी तरसते तरसते जब ज्यादा टाइम हो जाए तो कुछ लोग डाय वगैरह लगा के बोलते हैं, बोल सकते हो, लेकिन वो ऑथेंटिक, बहुत ज्यादा ऑथेंटिक नहीं होता। वहां यूज करते हैं एक फॉर, ACHE, एक हेडेक वाला सुना है, तो वहां पर हेडेक वाला एक फॉर लगा और बोल सकते हो आई एम मेकिंग फॉर परचेजिंग सम न्यू गुड्स, आई एम मेकिंग फॉर बीइंग देयर, आई एम मेकिंग फॉर मीटिंग माय फ्रेंड्स, आई एम मेकिंग फॉर टेकिंग स्वीट, आई एम मेकिंग फॉर वॉचिंग सम मूवीज, आई एम मेकिंग फॉर टेकिंग टी। तो ये हम एकिंग फॉर लगा के बोल सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, तरसना। तो ये दो एक्सप्रेशन है, इन दो एक्सप्रेशंस को आप अपनी लाइफ में यूज कीजिए, और इनको सवाल में भी हो सकता है, तो आप पहले इनको सीधा सीधा पैटर्न के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो अपनी लाइफ में इनको यूज कीजिए, और ऑफिस में अपने फ्रेंड से बाहर जाके जहां भी है, तो हम नए नए एक्सप्रेशंस के साथ आते रहेंगे। जो जो नए एक्सप्रेशन यूज होते हैं अमेरिकन और ब्रिटिश में, उन सब चीजों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आप इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। शुक्रिया, बाय बाय, टाटा।